राजनीतिक दल से जुड़े कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ प्रवक्ता और नेता हैं हमारे साथ, धनंजय वर्मा जी। मैं उनसे भी रिएक्शन ले लेता हूं। धनंजय ठाकुर जी, माफ़ करिएगा, वो हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी रिएक्शन ले लेता हूं। चुनाव में अब जा रहे हैं, किन मुद्दों पर कांग्रेस लड़ने जा रही है? अभी तक तो आरोप ही चल रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो चुनाव होगा, जो आज आचार संहिता लागू हुई है, ये चुनाव जो होगा इस देश के किसानों के लिए चुनाव होगा, इस देश के नौजवानों के रोजगार के लिए चुनाव होगा, इस देश की जनता को महंगाई से मुक्त करने के लिए चुनाव होगा। बीते 10 वर्षों में जिस प्रकार से इस देश की जनता हताश और पीड़ित रही है, चाहे किसान सड़कों पर हैं, नौजवान सड़कों पर है, महंगाई हर घर दिख रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने तो अपना एजेंडा भी क्लियर कर दिया है। अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो हम देश भर के महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, क्योंकि ये उनकी आर्थिक उन्नति के लिए सबसे बड़ा माध्यम होगा। हमने युवाओं से भी वादा किया है कि 30 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उसमें तत्काल सरकारी नौकरी उसमें भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसमें भी 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला है उसके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जाएंगे, उसके लिए उनको 1 लाख रुपए का सालाना पैकेज दिया जाएगा ताकि वो प्रशिक्षण के दौरान उनको आर्थिक समस्या ना हो। 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज की हमने व्यवस्था की है युवाओं के लिए। उसके साथ साथ किसानों को हमने एमएसपी की गारंटी की देने की बात की। किसान एमएसपी की गारंटी मांगता है और इसको हमने वादा भी किया। निश्चित तौर पर 3 बड़े जो वर्ग हैं जो इन 10 साल में हताश और परेशान रहे। छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें धनंजय जी, तो किस जो विधानसभा चुनाव हुए, सरकार आपकी थी उस समय, महतारी वंदन योजना का एक लॉन्चिंग की थी जो महिलाओं के लिए काफ़ी गेम चेंजर भी साबित हुआ बताते हैं, और बीजेपी के हाथ में सत्ता चली गई। क्या उसको अभी ध्यान है कि महिलाओं के लिए इतने सारे वादे आप लोग लोकसभा के लिए कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो महिलाओं से वादा हमने भी उस दौरान किया था, हमने किसानों से भी वादा किया था, लेकिन महतारी वंदन योजना को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी उस दौरान जो एक फर्जी फॉर्म भरवाया था नरेंद्र मोदी जी की गारंटी करके, उस फॉर्म को भारतीय जनता पार्टी रिजेक्ट कर दिया। सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से महतारी वंदन योजना के नाम से इस प्रदेश के महिलाओं को ठगा गया, 100% महिलाओं को नहीं मिला है, तो हम तो हर महिला को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं और गारंटी भी हम उसको दे रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, महिला अगर किसी घर का मुखिया है, किसी घर में महिला अगर उसके 1 लाख रुपये उसके खाते में जाता है, कोई महिला कहीं 8,000 रुपये की सैलरी पा रही है, कोई महिला कहीं 7,000 रुपये की सैलरी पा रही है, तो उनके एक बहुत बड़ा सहयोग 1 लाख रुपये जो होगा उसको घर पर चलाने में होगा। और जो महिलाएं सर्विस में जाना चाहती हैं उनके लिए सरकारी पदों पर 50% के अगर हम उनको आरक्षण देते हैं तो निश्चित तौर महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम हमारे लिए होगा। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। अब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए, अधिकतम कांग्रेस 2 पर जा पाई है। इस बार क्या उम्मीद लग रही है? कितने सीटों का पोटेंशियल आप लोग को नजर आ रहा है? देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में माहौल है, एक बदलाव की बयार यहाँ पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद नौ थे वो पूरी तरह निष्क्रिय थे, तो निश्चित तौर पर जो माहौल है, जिस प्रकार से प्रत्याशियों पर जनता का अभी तक रुझान है, जितने हमने प्रत्याशी डिक्लेयर किया है, तो हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी से हम आगे ही रहेंगे। यहाँ पे मोदी का तोड़ क्या होगा? क्योंकि वोट कई बार मोदी के नाम पर पड़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भी मोदी की गारंटी नाम से लॉन्च किया गया और चुनाव परिणाम बदल गए, मतलब आप लोग के पक्ष में नहीं आए, बीजेपी के साथ चले गए। तो क्या उनका तोड़ क्या होगा? सांसदों की निष्क्रियता और वो सारी चीजें चलिए मान लेते हैं, लेकिन मोदी का तोड़ क्या होने वाला है आप लोग के लिए? देखिए, मोदी के नाम से कभी जनता ने वोट नहीं दिया, पहली बात आप समझिएगा। 2019 के चुनाव में हमारे सबके प्रभु मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से इन्होंने वोट मांगा था, उस दौरान मोदी के नाम से वोट नहीं मांगा था। और अभी भी अगर मोदी के चेहरे पे वोट मांगते ना, तो यह वादा नहीं करते किसानों को 3100 रुपये धान कीमत देंगे, यहाँ वादा नहीं करते कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, यहाँ वादा नहीं करते कि हम महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे। आपको मोदी का चेहरा दिखा के वोट मांग लेना था, क्योंकि आप मोदी का चेहरा के नाम से जो बात करते हैं असल में जनता उसको स्वीकार नहीं करती। आप एजेंडा लेके आए ना, जनता के पास योजना लेकर आए, ठीक है, हमारे योजना के पहले और अपनी योजना में तुलना की जनता ने आपको स्वीकार किया, लेकिन मोदी के चेहरे में कभी इनको वोट नहीं मिला है। ये एक प्रकार से ह्यूमर फैलाते हैं, प्रोपगंडा फैलाते हैं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, अगर इनको मोदी के चेहरे पर इतना ही भरोसा था तो अभी 40 जो सिटिंग सांसद टिकट क्यों काट दिया? 303 सांसद में लोग हैं, तो मोदी का ये ह्यूमर फैलाने का काम करते हैं। जनता कभी चेहरे पर वोट नहीं दी, जनता आपके प्रोग्राम पर वोट देती है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और अब राजनीतिक दलों के अपने दावे और वादे भी होंगे। कांग्रेस जी दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है इस बार बेहतर परिणाम कांग्रेस की ओर से होगा और इसके पीछे इनके अपने तर्क भी हैं। दीपक जी।